अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोर्ड के जितने भी कॉमर्स के 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, किस हिसाब से आपको पेपर आता है। क्योंकि यहाँ पर एट द एंड आपको दो यहाँ पर पार्ट होते हैं, दो में से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है। कुछ बच्चे हाफ ऑफ कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको मार्क्स ही नहीं बनते। तो आफ्टर 15% सेल्फ रियलाइजेशन अब क्या होने वाला है, किस हिसाब से पेपर पैटर्न रहने वाला है, एंड लास्ट 3 ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं, ताकि थोड़ा बहुत आपको समझ आ सके पेपर किस हिसाब से आता है। तो इस वीडियो को इन तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड तक भी शेयर कर देना। सबसे पहले थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। देखो, जो अकाउंटेंसी आपका वही सेम आपको 80 मार्क्स का पेपर आएगा। 68 ही आपने अटेम्प्ट करने हैं। 68 करेक्ट हुए तो वो 80 बन जाएंगे। और पास मार्क्स की बात करें, 29 आपके पास मार्क्स हैं। और अगर किसी बच्चे के 25 करेक्ट हुए, वो 29 बन जाएंगे और आप पास हो जाओगे। बट यहाँ पर आपको क्या होता है, आपको पहले पार्ट ए होता है 60 मार्क्स का। पार्ट ए 60 मार्क्स का होता है, जिसमें जैसा कि यूनिट 1 आपका 35 मार्क्स का है, ये यहाँ पर 15 मार्क्स का जाता है, ये आपको 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का। यूनिट सेकंड 25 मार्क्स का, जिसके दो पार्ट हैं। फिर यहाँ पर स्टार्ट होता है पार्ट बी। पार्ट ए हो गया, पार्ट ए 60 मार्क्स का था जो आपने पूरा करना होता है। बट यहाँ पर जब बारी आई पार्ट बी की, पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का होता है। जैसा कि यहाँ पर पार्ट बी का एक यूनिट 12 मार्क्स का है, दूसरा यूनिट 8 मार्क्स का है। अब इसी हिसाब से आपको होगा पार्ट बी का आर, इसको हम पार्ट सी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 20 मार्क्स का होगा। तो पार्ट बी और पार्ट सी, ये 20 मार्क्स के, ये दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन दो में से आपने एक पढ़ना है। या तो आपने पार्ट बी का ये तीसरा यूनिट 12 मार्क्स का, साथ में ये कैश फ्लो, ये आप 20 मार्क्स प्रिपेयर करो। या फिर आर में पार्ट बी जो आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आ गया 20 मार्क्स का, जिसके ये दो यूनिट आ गए 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का, या फिर आपने ये प्रिपेयर करना है। आपने यहाँ पर चारों यूनिट नहीं तैयार करने, सिर्फ या ऊपर के दो या नीचे के दो करने हैं, क्योंकि आर में आते हैं। अब इसी हिसाब से आपको समझ आएगा जब हम पेपर पैटर्न देखेंगे। देखो, पेपर पैटर्न में भी कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ पर एक चीज समझना, जैसा कि यहाँ पर आपको पार्ट वाइज सिस्टम होता है, हो सकता है आपको सिंपली यहाँ पर लिखा हो अटेम्प्ट एनी 68 मार्क्स, तो आपने 68 अटेम्प्ट करने। अब यहाँ पर सेकंड जो चांसेस है वो ये है, क्योंकि पार्ट वाइज होता है, हो सकता है आपको पार्ट ए में, ये में हो सकता है बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि हो गई होगा, हो सकता है पार्ट ए में आपको जब 60 मार्क्स अटेम्प्ट करने होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 51 मार्क्स। और पार्ट बी में आपने 20 मार्क्स करने होते हैं, वहां पर हो सकता है लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 17 मार्क्स, हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर पूरा 68 भी हो सकता है। अब जैसा कि जो आपको पार्ट ए है ये कंपलसरी है, पार्ट ए के टोटल 60 मार्क्स बनते हैं, ये आपने करने ही करने होते हैं, ये पूरा कंपलसरी होता है। तो क्योंकि यहाँ पर अगर हम पूरा पेपर देखें, पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का आता है, आपने करने 80 मार्क्स होते हैं। अब यहाँ पर पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 5 एमसीक्यू होते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी में आपको शॉर्ट होते हैं 3 मार्क्स ईच। फिर आपको सेक्शन सी में 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन डी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले 3 पूछे जाते हैं, जो आर में होते हैं। फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन और होते हैं 2 8 मार्क्स वाले, तो ये टोटल बन जाते हैं 60 मार्क्स, जैसा कि यहाँ पर ये पूरा आपने करना होता है। फिर उसके बाद आपको आ जाता है पार्ट बी। पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का है। अब आप चाहो पार्ट बी करो। पार्ट बी में जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स वाले 3, फिर आपको आ जाएंगे सेक्शन बी में 3 मार्क्स वाला 1, 4 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, एंड सेक्शन डी से 6 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन। ये हो गया पार्ट बी का। आर में आपको आएगा पार्ट सी। चाहे आप पार्ट बी के 20 मार्क्स करो या फिर पार्ट सी के 20 मार्क्स करो, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। ऐसे बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, 10 मार्क्स करते हैं पार्ट ए से, 10 करते हैं पार्ट बी से, तो यहाँ पर गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना होता, या फिर पूरा पार्ट बी ही चूज करना है, या फिर पूरा पार्ट सी ही चूज करना है। इस चीज का ध्यान रखना। रिपीटेड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ फाइल आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर अकाउंटेंसी है, ये ऐसी कोई सिंपल बुक नहीं है कि कुछ भी पूछ लें। यहाँ थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत से फॉर्मूलेज आपको समझने होते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ये पूरा पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा।